कांग्रेस के भीतर से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसके बाद पार्टी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर लोकतंत्र की खूबसूरती बता रहे हैं। केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर शशि थरूर ने कहा था कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी जबरदस्ती ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी के लोग काफी हैरान हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली में रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने के लिए जो बयान दिया उससे सब हैरान रह गए। राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर लोग चौंक गए और सोचने पर मजबूर हो गए। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदूषण के लिए वोट चोरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर वैचारिक खींचतान को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। वहीं एक ट्विटर यूजर के विश्लेषण पर शशि थरूर की टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है। यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर और राहुल गांधी दो अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा पोस्ट शेयर करके उसकी वाहवाही की है जिसमें कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व और उसकी रणनीति पर सवाल उठाया गया है। एक्स पर किए गए कई पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के अंदर शशि थरूर और राहुल गांधी की वैचारिक सोच में बहुत भारी अंतर बताया गया है। वहीं थरूर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए इसे विचारशील और उचित विश्लेषण बताया है। दरअसल सिविटास समीर नाम के एक एक्स हैंडल पर कांग्रेस में शशि थरूर और राहुल गांधी जैसे दो तरह के विचारों पर कई पोस्ट के माध्यम से सीरीज में एक लंबा चौड़ा विश्लेषण जारी किया गया है और इसे खुद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तारीफ करते हुए शेयर किया है। सिविटास समीर ने पोस्ट में लिखा है कि समस्या दोनों विचारधाराओं के साथ होने की नहीं है। समस्या यह है कि कांग्रेस में इनमें से किसी को ठीक से चुनने, शामिल करने या लागू करने की क्षमता नहीं है। पोस्ट में दावा किया गया है कि थरूर मोटे तौर पर 90 के दशक के कांग्रेस की प्रवृत्ति से जुड़े हैं, जो सुधारों के पैरोकार हैं, शहरी विचारों से प्रभावित और संस्थागत विचारों के हिमायती है, जबकि राहुल गांधी अलग तरह की रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर इसमें लिखा गया है कि 2010 के बाद से कांग्रेस खुद को बीजेपी से मुकाबले के लिए ग्रामीण शिकायत आधारित जनमानस वाली पार्टी की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है। इसमें लिखा गया है कि यह एक प्रतिक्रियात्मक परंतु विनाशकारी बदलाव था जिसे चुनावी परिणामों से ही दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की ओर से इशारा करते हुए ही इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो नेता इस ग्रामीण बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं वे खुद भारतीय राजनीति के सबसे एलीट और अलग लोगों में से एक है, जो शाही परिवार में पैदा हुए हैं। उनकी बिना असल अनुभव या जमीनी पकड़ के दिखावटी ग्रामीण राजनीतिक बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। वहीं इसने आगे लिखा है कि इससे बिल्कुल अलग थरूर के बैकग्राउंड, राजनीतिक भाषा और श्रोताओं में एक तालमेल नजर आती है। उनकी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते फोकस उनके राजनीतिक तालमेल की समझ को दिखाता है, न कि वैचारिक भटकाव को। वहीं इस एक्स थ्रेड को शेयर करते हुए थरूर ने लिखा है कि इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा से एक से ज्यादा प्रतिवृत्ति रही है। आपकी बात सही है और ये मौजूदा सच्चाई के बारे में एक खास सोच को जाहिर करती है। दर्शकों, विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस आज ना तो एक विश्वसनीय शहरी सुधारवादी पार्टी है और ना ही गंभीर ग्रामीण जन पार्टी। उसने एक पहचान छोड़ दी लेकिन दूसरी को सफलतापूर्वक नहीं अपनाया। नतीजतन उसकी पहचान अब मुख्य रूप से विपक्ष तक सीमित हो गई है। शासन की स्पष्ट विचारधारा के बिना विपक्षी राजनीति पतन की ओर ले जाती है और यही कांग्रेस की मौजूदा चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।